जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते माह एक बार फिर आतंक ने अपने कायरता भरे चेहरे को उजागर किया, जब आतंकवादियों ने निर्दोष पर्यटकों की बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन भारत की सेना ने इस कायराना हरकत का जवाब उसी की भाषा में दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर निशाना साधते हुए उन्हें पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। इस साहसिक कार्यवाही से बौखलाए पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से भारत पर हमला करने की नापाक कोशिश की, लेकिन हमारी सतर्क सेनाओं ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब देकर हर हमले को नाकाम कर दिया। सेना की इस वीरता और अप्रतिम शौर्य को नमन करने, देशवासियों की एकता और समर्थन को दर्शाने के लिए सागर, मध्य प्रदेश में नगर निगम द्वारा तिरंगा शौर्य रैली का भव्य आयोजन किया गया। आइए सुनते हैं पौराणिक अधिवक्ता दीपक जी ने क्या कहा। पहले तो सभी के लिए भारत माता की जय। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी देर से आप लोग इतने भव्य तरीके से कवरेज कर रहे हो। प्रत्येक चीज़ को मैंने देखा कि आप लोग अच्छे से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज नगर निगम सागर के द्वारा, मूलतः देखी जाए तो नगर निगम सागर के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, और मुझे लगती है ग्रामीण स्तर पर भी अलग अलग ऑपरेशन सिंदूर के बाद में अलग अलग तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये तिरंगा यात्रा आज 3 बत्ती से प्रारंभ करी गई है, राधा तिराहे तक ये निकाली जाएगी और निकाली गई है। और संपूर्ण नगर निगम के साथ साथ सभी प्रशासनिक अधिकारी, सभी आमजन, जनप्रतिनिधि इत्यादि सभी सम्मिलित इसमें हुए हैं। मन बहुत प्रसन्न है, बहुत गर्व और गौरवान्वित प्रतीत कर रहे हैं हम सेना के इस महान कृत्य के बाद में। और आज की ये तिरंगा यात्रा जो निकाली गई है, हमें लगता है सेना के लिए, भारतीय सेना के लिए, समस्त भारतीयों के लिए, भारत माता के लिए एक प्रणाम है। उनके प्रति श्रद्धा, उनकी शक्ति, उनके शौर्य को नमन करते हुए, सेना को नमन करते हुए एक हम सभी का, सभी लोगों का एक समर्पण है, उनके प्रति भाव है। जो भाव आपने पूरा कार्यक्रम में देखा होगा, जिस प्रकार से सभी तिरंगा झंडा लेकर चल रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत की सभी जातियां, सभी धर्म एक हो गए हैं। सेना की यह भी सफलता है, जो कई लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो सेना के इस कार्य के कारण, भारत के संपूर्ण इस कार्य के कारण भारत माता का ऐसा आशीर्वाद सबको मिला है कि सारी जातियां, सारे धर्म, प्रत्येक लोग, सारी उम्र के लोग, आप देख रहे होंगे पूरे बच्चों से लेकर बड़े तक, वृद्ध तक इस यात्रा में थे। तो सभी एक साथ शौर्य के साथ हैं, भारत माता की जयकारा को वंदे मातरम के साथ में कहते हुए यहाँ पे निकले हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि भारत राष्ट्र कैसे बदल रहा है, और हम कृतज्ञ हैं, हम उनके शौर्य के प्रति, उनकी शक्ति के प्रति, उनके समर्पण के प्रति, मातृशक्ति के प्रति, भारत माता के प्रति, भारतीय सेना के प्रति जो उन्होंने किया है। और पूरे विश्व को हमने आज एकत्रित होकर, हमारे भारत ने दिखा दिया कि हम कितने शक्तिशाली हैं, हमने कितना शौर्य है, कितना धैर्य है, और किस प्रकार से हम जवाब लेने में भी सक्षम है, किस प्रकार से हम जवाब देने में सक्षम है, ये पूरे देश ने बताया है। हम बारंबार भारतीय सेना को, मातृशक्ति को, संपूर्ण भारत को नमन करते हैं। यह यात्रा भी इसी का प्रतीक है। सभी को जय जय भारत माता की। इस रैली में नगर निगम अधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्वसहायता समूह की महिलाएं, सफाई मित्र और सैकड़ों की संख्या में शहरवासी शामिल हुए। यह यात्रा म्यूनिसिपल स्कूल प्रांगण से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए फिर वहीं समाप्त हुई। आइए सुनते हैं समाज सेवी राहुल समेले जी ने क्या कहा। जैसा कि पूरे देशवासियों को विदित है कि पिछले महीने की 22 तारीख को जो पहलगाम में हमला हुआ था, और आतंकवादियों ने जो पूछ कर हिंदू बोल सकते हैं हम उनको, हिंदुओं को मारा था, वो एक बहुत ही निंदनीय घटना थी। उसके परिणाम को देखते हुए आगे हमारे भारतीय सेना ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है, और ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो भारत सरकार है, उन्होंने इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया था। और लगभग जो 9 आतंकी ठिकाने थे पाकिस्तान में, उनको चकनाचूर कर दिया था। एक बहुत ही विदित कार्रवाई की थी, और एक बहुत अच्छा परिणाम उसका सामने हमें देखने को मिला है। और आगे भी भारत सरकार ने उनको चेता है कि अगर इस प्रकार की कोई भी किसी भी प्रकार की घटना होती है, तो इससे बुरा अंजाम हम पेश करेंगे आपके सामने। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे सरकार को, मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उनका जो लक्ष्य है आतंकवाद को जड़ से मिटाना है, जो कि आप सब देख रहे हैं कि उन्होंने मन में ठाना है कि हम बिल्कुल इसको जड़ से मिटा देंगे, चाहे कुछ भी हो, हमें चाहे पाकिस्तान को नस्ते नाबूद क्यों ना करना पड़े,
क्योंकि पाकिस्तान की ये जो घटिया हरकत है ना, ये हर बार की उसकी कुछ ना कुछ हरकत हो, जैसे और भी अच्छे समझौते किए, जैसे सिंधु जल समझौता उसको बंद कर दिया। पानी नहीं रहेगा तो पाकिस्तान वैसे ही पानी को मोहताज हो जाएगा। और रही तिरंगा यात्रा की बात, तो आपने देखा विदित 10 दिनों से तिरंगा यात्रा सारे देश में निकाली जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छा संदेश है। देशवासियों को एकजुटता का संदेश देता है तिरंगा यात्रा, और हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता है इससे। और सेना के पराक्रम को हम सलाम करते हुए जय हिंद जय भारत। आम नागरिकों ने सेना की कार्रवाई का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा, हमें अपनी सेना पर गर्व है। यह तिरंगा शौर्य रैली केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक संदेश है कि भारत एक है, अडिग है और किसी भी शत्रु को माकूल जवाब देने में सक्षम है। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत यह रैली बनी सागर शहर की आवाज। भारत माता की जय।